हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं शुक्र जगह मेरा फिजिक्स 20 चैनल। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट जेई का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम रिवर को क्रॉस करते हैं और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उस प्रॉब्लम में। तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरह दूर हो जाएगा कि ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी मेथड से आपको बताऊंगा कि कैसे हम ऐसे प्रॉब्लम को पहचानते हैं और कैसे ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बच्चों, इमेजिन करो कि कोई भी एक रिवर हमने यहाँ दिखाई है, ठीक है, और ये रिवर का जो फ्लो है, आप स्क्रीन पे एक बार देखो, रिवर का जो फ्लो है वो ऐसे इस डायरेक्शन में है। और सपोज करो कि रिवर की वेलोसिटी को मैंने वी आर लिख लिया है। अब बच्चों, यहाँ पे एक स्विमर है, वो इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। अब इसमें दो बातें हैं बच्चों, दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला होता है कि आप उसको शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना चाहते हो, और दूसरा होता है आप उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करना चाहते हो। अगर तो आप उसको शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि आप जो स्ट्रोक्स है, वो जो स्विमिंग है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करोगे। उससे क्या होगा कि आप जो स्विमिंग जब करोगे तो पानी का जो बहाव है वो आपको बहा के अपने साथ साथ ले जाने की कोशिश करेगा। बट क्योंकि आप आगे की तरफ फ्लो कर रहे हो, स्विमर की स्पीड सामने की तरफ है, रिवर की स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो बच्चों एक रिजल्टेंट प्रोड्यूस होगा और एज अ रिजल्ट आप इस डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट बनाओगे। कितनी स्पीड से आप जाओगे वो भी हम निकाल सकते हैं, वी स्विमर का स्क्वायर प्लस वी रिजल्टेंट का स्क्वायर। जब भी कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है तो पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि बच्चों, अगर रिवर कितनी वाइड है, उसकी विड्थ अगर डब्ल्यू है, और मैं आपसे पूछूं कितने टाइम में रिवर क्रॉस होगी, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, अगर वो निकालना है तो आप सब लिखते हो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो रिवर की जो विड्थ है वो डब्ल्यू है, और जो स्पीड है बच्चों, आपको तीन स्पीड नजर आ रही है, वी एस नजर आ रहा है, वी नजर आ रहा है, वी आर नजर आ रहा है। लेकिन स्पीड हमेशा वो लेनी होती है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो हम जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। डिस्टेंस डब्ल्यू हमें पता है, तो डब्ल्यू की डायरेक्शन में जो स्पीड है वो वी एस आपको दिख रही है। तो ये वो टाइम है बच्चों, ये वो शॉर्टेस्ट टाइम है जिसमें रिवर क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। और स्विमर जो है वो आगे जाके कहीं लैंड करेगा। इसमें क्या होगा कि उसमें वो रिवर के फ्लो के अगेंस्ट नहीं गया, इसलिए वो कम टाइम में रिवर को क्रॉस कर लेगा। ये बच्चों एक बात है। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसमें मोस्टली बच्चों कंफ्यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप किसी रिवर को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप किसी रिवर को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करना चाहते हो तो क्या ऑप्शन है उसमें आपके पास, देखो। सपोज स्विमर यहाँ पे है, तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो बच्चों बिल्कुल सीधा ही होगा। लेकिन बच्चों, पानी का जो बहाव है, वो जो फ्लो है, वो आपको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपने स्विमिंग सीधी करी तो आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे, सीधा जा ही नहीं पाओगे। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम अगेंस्ट द फ्लो ऊपर की तरफ कोई एंगल पे साथ, सपोज थीटा एंगल पे हम स्विमिंग करेंगे। और सपोज स्विमर की स्पीड यहाँ पे और रिवर की स्पीड आगे की तरफ है। अब जैसे ही आप वी एस बनाओगे बच्चों, दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा वी एस कॉस थीटा और एक आ जाएगा वी एस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर वी एस साइन थीटा को देखो और वी आर को देखो, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। वी एस इधर जा रहा है, वी आर इधर जा रहा है। अगर बच्चों वी आर ज्यादा हुआ तो वो जो रिवर है, रिवर के फ्लो की तरफ चला जाएगा। अगर वी एस साइन थीटा ज्यादा हुआ तो वी एस साइन थीटा की तरफ वो चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं वो बिल्कुल सीधा जाए, तो उसकी कंडीशन ये है कि दोनों बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स कितने एंगल पे हमें मूव करना चाहिए, वी आर अपॉन में वी एस। बच्चों, ये वो डायरेक्शन है, ये वो एंगल है जो हम फाइंड कर सकते हैं कि वो कितने एंगल पे स्विमिंग करेगा अप स्ट्रीम में। और बच्चों, अगर टाइम निकालना है तो टाइम निकालना बड़ा सिंपल है। टाइम होता है डिस्टेंस। अगर रिवर की विड्थ हमें दे रखी है डब्ल्यू, तो डिस्टेंस डब्ल्यू है, और डब्ल्यू की डायरेक्शन में जहाँ रिवर की जब डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हो उस डायरेक्शन में स्पीड देखो कितनी है, जो मैंने आपको बताया था, वो थी वी एस कॉस थीटा। बच्चों, ये वो फॉर्मूला है जिससे आपका टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। अब सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आएगा, साइन थीटा की पहले वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद साइन थीटा से कॉस थीटा निकाल के आप यहाँ पे पुट कर दोगे। क्या करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 यूज करके आप पुट कर सकते हो। ये सबसे इजी मेथड है बच्चों किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि आप बच्चों को समझ में आ जाए कि ये वाला प्रॉब्लम करना कैसे है। तो बच्चों, यहाँ पे एक स्विमर है और एक 1 किलोमीटर वाइड रिवर है, यानी 1000 मीटर वाइड रिवर है। और जो स्विमर है बच्चों, वो स्विम कर सकता है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और जो रिवर की स्पीड है बच्चों, सपोज करते हैं रिवर की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर सपोज करो कि मैं आपसे पूछूं कि वो कि अगर पानी का जो बहाव है वो इस तरफ है तो किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, तो आप सबको पता है कि वो अप स्ट्रीम के साथ कोई एक एंगल बनाएगा। लेट अस इमेजिन वो एंगल थीटा होगा।
तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, वी आर अपॉन में वी एस, रिवर की स्पीड 2 है, स्विमर की स्पीड 3 है, तो साइन थीटा 2/3 आ जाएगा। अब क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आपको 1 रखना है, सो दैट कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस 4/9, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 5/9, तो कॉस थीटा मेरा √5/3 आ गया, मेरा कॉस थीटा आ गया। अब जो टाइम होता है बच्चों वो होता है विड्थ अपॉन में नीचे जो स्पीड है ये वाली आपकी वी कॉस थीटा है, ध्यान से देखो डायग्राम में, वैसे ही कंपोनेंट रिजॉल्व करना जैसे मैंने आपको ऊपर वाले में बताए हैं, वी कॉस थीटा, और ये जो वी है ये वी स्विमर की स्पीड है इसलिए ये वी एस है। विड्थ है आपकी रिवर की कितनी, 1000, ठीक है, और स्विमर की स्पीड कितनी थी, स्विमर की स्पीड थी 3, और कॉस थीटा की वैल्यू आई थी √5/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1000/√5 सेकेंड। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा इस तरह से कैलकुलेट करते हैं बच्चों। छोटा सा एक वीडियो में आपको समझ में आ गया कि रिवर शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी प्रॉब्लम पोस्ट कर सकते हो, अगर आपको अच्छे लगे तो मैं डिस्कस करूँगा कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू वेरी मच, बाय।